दोस्तों, अगर आप एनिमल लवर हैं और आपको जानवर पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजर जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा परिंदा देखा है जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ से लगता है जैसे वो कोई गाना गा रहा हो। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली होती है कि सुन के कानों को बहुत ही मज़ा आता है। इसके अलावा क्या कभी आपने ऐसा परिंदा देखा है जो फुदक फुदक कर चलता हो? और क्या कभी आपने ऐसा परिंदा देखा है जिसके पैरों को देखकर लगता हो कि इसने मोजे पहने हुए हैं? बहुत ही कम लोगों ने ऐसे परिंदे देखे होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसे परिंदे नहीं देखे तो आप भी ऐसे परिंदे देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे ऐसे परिंदे जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है काकापो। काकापो को ऑल पैरट भी कहा जाता है। इस परिंदे को ऑल पैरट क्यों कहते हैं ये आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल उल्लू की तरह दिखती है और इसका रंग एक तोते की तरह होता है, इसलिए इसको ऑयल पैरट कहा जाता है। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये परिंदा तोतों की नस्ल में सबसे ज्यादा लंबा और वजनी परिंदा माना जाता है। काकापो की लंबाई तकरीबन 22 से 25 इंच तक होती है। इसकी सबसे खास बात ये होती है ये परिंदा उड़ता नहीं बल्कि फुदक फुदक कर चलता है, जिसकी वजह से ये शिकारियों का खाना बन जाता है। इसका फुदक फुदक कर चलना ही इसके कम होने के कारण है और अब तकरीबन काकापो की तादाद 211 तक रह चुकी है। न्यूजीलैंड के जंगलों में पाया जाने वाला ये परिंदा कम होने की वजह से न्यूजीलैंड की सरकार इन परिंदों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम निकालती रहती है और साथ ही न्यूजीलैंड के लोग इन परिंदों से भी बहुत प्यार करते हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को अगर कोई काकापो जख्मी मिल जाए तो वो इन जख्मी परिंदों की मरहम पट्टी करते हैं और इनको खाना भी खिलाते हैं। नंबर 9 पे है जूनियन गरीब। काले और सफेद रंग के इस परिंदे की आंखें लाल रंग की होती है, जिसकी वजह से जूनियन गरीब को आसानी से पहचाना जाता है। लेकिन इस परिंदे को सिर्फ खुशकिस्मत लोग ही देख सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी तादाद दुनिया में सिर्फ 250 रह गई है। ये परिंदे जूनियन लेक्स में ही रहना पसंद करते हैं। जिस जगह ये परिंदे रहते हैं वहाँ पर सरकार ने मछली पकड़ने और शिकार करने पर भी पाबंदी लगा दी है। नंबर 8 पे है सुपर ब्लैक बर्ड। सुपर ब्लैक बर्ड दुनिया के खूबसूरत परिंदों में से एक परिंदा है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये परिंदा अपनी काफ़ी खासियत की वजह से मशहूर है। इसकी एक खासियत है इसकी लंबी पूंछ, इसकी दूसरी खासियत है नकल करना और इसकी तीसरी खासियत है गाना गाना। अब आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है, कहीं ये तोते की नस्ल में से तो नहीं? लेकिन यहाँ आप गलत हैं। दरअसल ये एक अलग किस्म का परिंदा है। ये कबूतर से भी मिलता जुलता है, लेकिन ज़्यादातर जब इसे आप देखेंगे तो इसे गाना गाते ही सुनेंगे और अपनी इस खासियत की वजह से ये परिंदा खतरे में है। यही वजह है कि IUCN ने इसे रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है, क्योंकि जब ये गाना गाता है तो शिकारियों को इसके पास पहुंचने तक आसानी हो जाती है और इसके अलावा ये ज़्यादातर ज़मीन में रहता है, जिसकी वजह से ये लोगों की गाड़ियों के नीचे आकर भी मर जाता है। नंबर 7 पे है ऑरेंज बिलेड पैरट। ऑरेंज बिलेड पैरट इस पूरी कायनात में सबसे नायाब परिंदों में से एक परिंदा माना जाता है। नीले, पीले और हरे रंग के ऑरेंज बिलेड पैरट को इसलिए ऑरेंज बिलेड पैरट कहा जाता है क्योंकि इसके पेट वाला हिस्सा ऑरेंज रंग का होता है। इस खास किस्म के तोते की लंबाई तकरीबन 20 इंच तक होती है। ये तोते एक अलग साउंड से एक दूसरे से बात करते हैं। ज्यादातर तस्मानिया में पाए जाने वाले ये परिंदे सर्दियों में अपना ज्यादा वक्त ऑस्ट्रेलिया में गुजारते हैं। इस वक्त ये परिंदा इतने खतरे में है कि IUCN ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया है। नंबर 6 पे है सुपर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये परिंदे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। वैसे तो ये परिंदा मुकम्मल तौर पर काले रंग का होता है, लेकिन इसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीले रंग भी होता है। जब ये डांस करता है तो इसको मुकम्मल तौर पर खोल लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेल परिंदे अपनी फीमेल परिंदों को माइल करने के लिए पर खोलकर जब डांस करते हैं तो क्या ही कहने, बहुत ही सुंदर लगते हैं। अपनी इस खासियत की वजह से ये बहुत ही मशहूर है। हैरानगी की बात तो ये है मेल और फीमेल पंछी में काफी फर्क होता है, लेकिन अगर हम खूबसूरती की बात करें तो फीमेल से मेल परिंदा काफी खूबसूरत दिखता है। ये परिंदा न्यू गिनी में पाया जाता है, लेकिन इसकी तादाद काफी कम हो रही है, जिसकी वजह से इस परिंदे को देखना काफी मुश्किल हो गया है। नंबर 5 पे है द ग्रेटर सेज ग्राउस।
द ग्रेटर सेज ग्राउस देखने में काफी अजीब लगता है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा परिंदा है। इसको ग्रेटर बर्ड्स के नाम से भी पहचाना जाता है। एक बड़े ग्रेटर बर्ड्स के पंजे से लेकर पंख के तमाम हिस्से नुकीले होते हैं। हल्के भूरे और काले रंग के ये परिंदों का अगला हिस्सा दूसरे परिंदों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ नजर आता है। दोस्तों, अगर आप इस परिंदे को देखना चाहते हैं तो आपको नॉर्थ अमेरिका जाना पड़ेगा, और अगर आप कभी जाकर इस परिंदों को देखें तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये परिंदा कैसा लगा। नंबर 4 पे है क्रिसमस आइलैंड फिगर बर्ड्स। क्रिसमस आइलैंड फिगर बर्ड्स देखने में तो इतने खूबसूरत नहीं लगते। ये खास किस्म के परिंदे काले और भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा मेल परिंदों के आगे वाला हिस्सा लाल रंग का भी होता है। वहीं अगर हम फीमेल बर्ड्स की बात करें तो इनका अगला हिस्सा सफेद कलर का होता है। मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए अपना आगे वाला लाल हिस्सा मुकम्मल तौर पर फैला लेते हैं। ये शिकार करने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं जो काफी लंबी होती है। अगर बात की जाए इनके वजन की तो इनका वजन तकरीबन 1.5 किलो तक होता है और इनकी लंबाई 45 इंच तक होती है। एक फीमेल बर्ड्स एक मेल बर्ड से ज्यादा बड़ी और लंबी दिखाई देती है। बदलते मौसम की वजह से इन परिंदों की तादाद काफी कम हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द ये परिंदे हम में से खत्म हो जाएंगे। नंबर 3 पे है विक्टोरिया क्राउन पिजन। इस खूबसूरत नीले परिंदे का नाम विक्टोरिया क्राउन पिजन इसलिए रखा गया है क्योंकि इस परिंदे के सर पर एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन होता है। जैसे विक्टोरिया क्वीन के सर पर ताज होता है, वैसे इस परिंदे के सर पर भी एक ताज होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। क्राउन पिजन पिजन की नस्लों में सबसे ज्यादा खूबसूरत पिजन माना जाता है। इसकी खूबसूरती की वजह से इसे किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। नीले और ब्राउन रंग के इस पिजन की आंखें लाल रंग की होती है जो काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इसके अलावा इस परिंदे के परों के रंग भी काफी मुख्तलिफ होते हैं जिसकी वजह से दूसरे परिंदों से काफी मुख्तलिफ नजर आता है। ये परिंदा न्यू गिनी और इसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये न्यू गिनी और इसके आसपास के इलाकों में आपको मिल सकता है। नंबर 2 पे है ग्रीन पी फॉल। अगर आप खूबसूरत परिंदों के बारे में बात कर रहे हो और मोर का नाम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। मोर भी दुनिया के खूबसूरत परिंदों में से एक परिंदा है, लेकिन इसकी तादाद भी बहुत कम होती जा रही है। मोर के कम होने की तादाद की वजह एक कारण ये भी है कि इसके खूबसूरत परों की मार्केट में काफी डिमांड है। मोर सिर्फ नीले रंग के ही नहीं होते बल्कि सफेद और हरे रंग के मोर भी होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में पाया जाता है। ये मुकम्मल तौर पर हरे रंग का होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। नंबर 1 पे है सेक्रेटरी बर्ड्स। दुनिया के अनोखे परिंदों में से सेक्रेटरी बर्ड्स का नाम लेना लाजमी है। नाम के साथ साथ ये बर्ड देखने में भी काफी अजीब नजर आता है। आपको हैरानगी की बात बताते जाएं, ये बर्ड स्नेक कोबरा को भी आराम से मार देता है। अगर इन बर्ड्स को गौर से देखा जाए तो इनका आधा शरीर बाज की तरह और आधा शरीर सारस की तरह नजर आता है। ये भूरे रंग के होते हैं और इनके पंख काले और सफेद कलर के होते हैं। सभी परिंदों में से इन परिंदों के पैर सबसे ज्यादा लंबे होते हैं और इनके साथ थोड़े से अजीब भी होते हैं। अगर आप इनके पैरों को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने लंबे और काले रंग के मोजे पहन रखे हैं और जब ये चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडल पूरे एटीट्यूड में चल रही हो। आपको इनमें से सबसे परिंदा कौन सा अच्छा और दिलचस्प लगा, आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइए। शुक्रिया।